क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। कोरोना काल के बाद जैन तीर्थ क्षेत्र नैनागिर में एक बार फिर शुद्ध पंचमी का आयोजन किया गया। तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूर्व IAS सुरेश जैन के मार्गदर्शन में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन आचार्य श्री देवनंदी दिगंबर जैन स्वाध्याय एवं शोध संस्थान में आयोजित किया गया। श्रुत महिमा पर मुख्य अतिथि डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय के डिप्टी लाइब्रेरियन डॉक्टर संजीव सराफ ने कहा कि श्रुत पंचमी ग्रंथों की आराधना का पर्व है। इस दिन जैनों के प्रथम ग्रंथ षटखंड आगम को लिपिबद्ध किया गया था। जो ज्ञान अभी तक मनुष्य की स्मृति में संचित था, उसे लिपिबद्ध कर सभी के लिए सुलभ बनाया गया। संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर सनत कुमार जैन ने कहा कि जैन धर्म ग्रंथ मानवता के कल्याण की बात करते हैं। शुद्ध पंचमी के दिन हमें ग्रंथों के दर्शन करना चाहिए एवं स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर अजित जैन, सुनील जैन मालथोन, कोटा के अरविंद जैन, कंछेदी जैन, कोमल जैन, ब्रह्मचारी बहन अभिलाषा जैन ने अपने विचार व्यक्त किए। नैनागिर के मंत्री देवेंद्र लोहारी ने बताया कि इस तीर्थ क्षेत्र में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने सबसे ज़्यादा दीक्षाएं दी हैं। वहीं महावीर भगवान की मूर्ति का अभिषेक करने पर घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए इस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र भी कहते हैं। इसी स्थान से वरदत्त आदि 5 मुनि मोक्ष गए हैं। इस वजह से यह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र भी कहलाता है। कार्यक्रम में गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं रूपाली जैन और पलक जैन को श्रुत आराधक सम्मान दिया गया। राजुल जैन और सौरभ जैन को ग्रंथों के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया। एक अंदर से जब आप हमारी का साथ सच्चा और इससे संस्थान को देखते हैं तो बढ़िया लगता है। ऐसा लोगों को अवगत कराएं, लोगों को प्रेरित करें कि आप एक बार नैनागिर जरूर जाएं और नैनागिर के दर्शन करें। आपने अमूल्य समय निकालकर इस पंचमी के पर्व पर नैनागिर क्षेत्र पधार कर जो अमूल्य समय प्रदान किया है, वो सब आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। तीर्थंकर के मुखार बिंदु से सुध की वाणी खिली है और उस वाणी के लिए मात्र मनुष्य नहीं, देवों ने भी, त्रियंचों ने भी और नाना प्रकार के सभी जाति के लोगों ने उस सुत को सुना है। और वो सुत कैसा सुना है कि जानवर ने अपनी भाषा में समझ लिया, मनुष्य ने अपनी भाषा में जान लिया और देवों ने अपनी भाषा में जान लिया। ऐसा सुत का प्रखार क्षरण यानी क्षरणे की भूमि ये नैनागिर जी है, जहाँ साक्षात भगवान पारसनाथ ने समूसण में बैठकर अपनी दिव्य देशना दी और उस देशना को सुनकर लोगों ने अपना कल्याण कर लिया और भगवान पारसनाथ का मोक्ष नहीं हो पाया और उसमें से कई जीवों ने पहले ही मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया था। ऐसी देशना, ऐसा सूत्र, ऐसा आगम हम सभी ने इस भूमि पर भगवान पारसनाथ का सुना होगा और हो सकता है कि उस समय कभी हम भी किसी न किसी पर्याय में होंगे। आश्चर्य होता है कि मैं देखता हूँ जहाँ जहाँ मंदिर हैं, कहीं चंदा प्रभु और पारसनाथ
सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ यदि आपको उपलब्ध होगी तो सिर्फ चंदा प्रभु और पारसनाथ की ही होंगी। उसका कारण क्या है, उस गहराई में हमें पहुंचना चाहिए। उसका कारण एक ही है कि भगवान की यानी शुद्ध जो वाणी है वो बुंदेलखंड में ही खिली है, और चंदा प्रभु की जो वाणी खिली है वो सोनागिरी में खिली है, और पारस प्रभु की जो वाणी खिली है वो नैनागिरी में खिली है। तो वास्तव में इस पारस भूमि को जो एक बार हृदय से टच कर लेता है वो स्वयं पारस बन जाता है। और पारस में इतनी बड़ी क्षमता होती है कि वह लोहे को भी सोना बना देता है। हम इस पारस भूमि पर आए हैं, यदि हमारे अंदर लोहे रूपी जंग लगी हुई हो तो उस पारस को टच करते ही साथ हम स्वर्ण जैसी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। महावीर के बाद सुधर्माचार्य आचार्य हुए जम्मू स्वामी के गुरु, तब तक ये परंपरा थी कि हम जो ईश्वरीय ज्ञान था उसको कानों के माध्यम से सुन के याद करके हम लोग जानते थे। हमारे पूर्वज ऐसे आगे बढ़ाते रहे, फिर आचार्यों को ऐसी अनुभूति हुई कि हमारे शारीरिक संगठन के कम होने से हमारी जो सुनने की और सोचने समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई है। तो आचार्य भगवंतों को धरतेव स्वामी महाराज को चिंता हुई कि ये ज्ञान शायद चला जाएगा। उन्होंने दो महान तपस्वी मुनिराजों को बुलाया, जिनमें एक महादेव भूतबली और दूसरे भगवंत का नाम था पुष्कर। हाँ, वे दोनों गिरनार पर्वत पर आए और अपने आचार्य की सेवा में रह करके उन्होंने उनसे वो ग्रंथ सब शुद्ध को सीखा और लिपिबद्ध किया। और आज के दिन अंकलेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे पर उन सब की जो ग्रंथ बने उनका नाम दिया गया षटखंड आगम, षटखंडागम। सारे जितने भी विश्व में विद्याएं हैं उनको प्रकीर्णक और अलग द्वादशन में रख के उन ग्रंथ के उस दिन बहुत उत्साह से नर्मदा नदी के किनारे पर अंकलेश्वर में जो भरूच में है गुजरात में, वहाँ हमारे पूर्वजों ने पूजन किया। उसकी याद में हम इस शुद्ध पंचमी पर्व को मनाते हैं। तो ये ध्यान रहे कि हमें आगामी भविष्य में जिन धर्म की पताका के लिए देव का अभाव है, गुरु भी हैं, और अब स्वाध्याय शास्त्र से ही हमारा जीवन चलेगा। कि ये जो शुद्ध पंचमी का महोत्सव हम मना रहे हैं वो सिर्फ इसलिए मना रहे हैं कि हमें इस बात की स्मृति रहे कि हमारे पूर्वजों ने या हमारे पूरे मुनियों ने, संतों ने जो इस मानव जाति की रक्षा के लिए हमारे लिए जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान आज आचार्य देवदत्त जी स्वाध्याय तो उनके अंदर में संग्रहित है। अब सवाल इस बात का है कि इसको पढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग आवश्यक है, और उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग के लिए हमारे सचिव सराफी आगे आए हैं और उन्होंने इसका डिजिटलाइजेशन का जो काम है बहुत आगे बढ़ाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो शुद्ध पंचमी के अवसर पर पूरे देश को, पूरे विश्व को मनाने की आवश्यकता पड़ रही है, उसमें एक फायदा तो ये है कि जैसे हम लोग दशहरा दिवाली में घरों की सफाई करते हैं, थोड़ा सा अलग लगेगा उसमें ये बात। हम अपने घरों में देखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं हो रही है। तो शुद्ध पंचमी के अवसर पर हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हमारे जो ग्रंथ में कहीं उनमें कीमत तो नहीं लग रही है, कहीं ऐसे की जरूरत नहीं कि उनको कहीं फोटो कॉपी कराना है, या किसी को पहले डिजिटलाइज कराने क्योंकि आगे बहुत जल्दी खराब होगा। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।